इस तरह से है कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी बेरोजगार है, वो कॉकरोच की भांति है, इवन वो कॉकरोच ही है, पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी है। यानी कि इसका मतलब अगर हिंदी में करा जाए तो वे लोग जो कि समाज को चूस-चूस के जी रहे हैं, ठीक ना? यानी काफी 16 मई 2026 एक ऐसा दिन जिसमें हमारे सीजीआई सूर्यकांत जी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट कह दिया कि मानो इंटरनेट पे हड़कंप मच गया, ठीक है? Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists. There are already parasites in society who attack you people, who attack the system, and you want to join. उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी बेरोजगार है, वो कॉकरोच की भांति है, इवन वो कॉकरोच ही है, ठीक है? इसके अलावा वो एक पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी है। यानी कि इसका मतलब अगर हिंदी में करा जाए तो वे लोग जो कि समाज को चूस-चूस के जी रहे हैं, ठीक ना? यानी काफी अटपटा सा नाम एंड एक गालीनुमा कह सकते हो, उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इतने हाई लेवल वाले पोस्ट पे वो अभी बैठे हुए हैं, ठीक ना? तो इस तरह की जो बात है किसी भी जेंजेस या भी किसी भी व्यक्ति को कहना अच्छी बात तो नहीं है, ठीक ना? बात करेगा इस यहाँ पे आता है मेन मुद्दा कि गाइस इस कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ कैसे एंड इनके को फाउंडर कौन है, ठीक ना? तो पहले आप लोग इस फाउंडर के नाम जानो कि अभिजीत दिव्य नाम का एक व्यक्ति जो कि गाइस कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है एंड इसके अलावा ये जो है इससे पहले आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल किया करता था। सोचो कि वो एक आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल करने वाला व्यक्ति एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक इंस्टा पेज बनाता है एंड वही टाइम पे जिस टाइम पे सीजीआई जो हमारे है उसने ये स्टेटमेंट डाला एंड इतना ज्यादा वायरल हुआ कि वो अभी 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका है। बात करें गाइस जब ये घटना हुआ उसके तुरंत बाद यानी कि 16 ऑफ मई को सीजीआई ने ये कहा कि मैं उन बेरोजगारों की बात कर रहा हूं जिसके पास फेक डिग्रियां हैं, ठीक ना? एंड उस डिग्रियों के होते वो कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज उसे एक्सपीरियंस भी नहीं है क्योंकि गाइस अच्छे कॉलेज से वो उसने पढ़ाई नहीं करी है एंड इसके अलावा फेक डिग्रियां ले लेके रखा हुआ है। तो इससे क्या ही आप लोग उम्मीद कर सकते हो? इनका कहना जहां तक है वहां तक तो सही है, ठीक ना? लेकिन इसने भरी अदालत में जिस तरह से बात कही थी वो मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव वे में लगा, ठीक ना? एंड इसी यही चीज जितने भी यूथ अथवा जेंजीज है सबको इसी चीज का बुरा लगा एंड इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोवर धरले से बढ़ गया यानी कि अभी 20 मिलियन क्रॉस कर चुका है, ठीक ना? बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के बारे में यानी इनका फाउंडर अभिजीत दिव्य के बारे में। ये गाइस सबसे बड़ी बात यूएसए में रहते हैं एंड वहीं से इन सभी सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं एंड गाइस अब बात करते हैं ये इसे गाइस ध्रुव राठी का फुल सपोर्ट है एंड क्योंकि गाइस वो भी जर्मनी में रहते हैं, ये यूएस में रहते हैं यानी कि गाइस विदेशी पड़ोस के भाई हुए। इस कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो ये गाइस एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बनाने का दबाव कर रहा है जहां पे गाइस जितने भी इसने गाइस एक गूगल फॉर्म को लॉन्च भी करा था जहां इसने कहा था कि जितने भी लोग मेरे टीम के मेंबर बनना चाहते हैं वो फटाफट अपना गूगल फॉर्म भरे। तो अभी तक करीब गाइस 5 लाख प्लस गूगल फॉर्म भरा चुका है। तो सोचो कि गाइस जेंजिस का गुस्सा कितना ज्यादा है एंड जेंजिस किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ठीक ना? एग्जैक्टली गाइस इतने बड़े पद पे बैठने के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति बेरोजगारों को अगर कुछ भी कहे ना सीधा दिल पे लगता है। वही चीज का गुस्सा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसे एक सटीक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है यानी कि गाइस अगर सीधे भी जेंजीज अथवा यूथ है उन्हें एक सटीक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए ना तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगा उन्हें खुद अंदाजा नहीं है, ठीक? बात करें हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री वगैरह की तो गाइस मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि गाइस जब नीट वगैरह के पेपर भी लॉन्च होते हैं एंड इनका लीक वगैरह भी होता है तो कोई भी स्टेटमेंट उनका सामने से नहीं आ रहा है। इसके अलावा इसी वजह से गाइस कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिव्य का ये कहना है कि आप इस्तीफा दे दो, आप इस पद के योग्य नहीं हो। सबसे बड़ी बात की ट्विटर में कुछ इन्होंने शेयर भी करा था एंड उसका स्पेलिंग तक एरर देखने को मिलता है। यानी बीजेपी किस तरह से लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो तो वहां पे थोड़ा पढ़ा लिखा होना तो उचित होता ना। जब यहाँ पे अनपढ़ वगैरह को आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाओगे तो यही दिक्कत होगा, ठीक ना? क्योंकि हमारे जहां से हम बिलोंग करते हैं उनका कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब। कमिंग टू द पॉइंट गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस सीजेपी के बारे में। सीजेपी में गाइस अभी आप लोगों को 20 मिलियन प्लस फॉलोवर्स देखने को मिल जाता है एंड 24 घंटा में ही ये 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका था। इसका नाम जो है बीजेपी यानी कि गाइस सबसे बड़ा पार्टी जो हमारे भारत में है उसी का मिलते जुलते नाम को रखा गया यानी कि ड्यू टू कॉपी अगर आप लोग कॉकरोच को हटा दो तो गाइस ड्यू टू कॉपी आप लोगों को बीजेपी का देखने को मिलता है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। यहाँ से तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे यूथ का मेंटेलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुका है बात को सुनने के बाद। जहां तक रही फॉलोवर्स एंड ट्रेंड की बात तो मोदी को नहीं भूलना चाहिए।
वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गाइस मालदीव को हटा के लक्षद्वीप को ट्रेंड पे ला दिया था, ठीक ना। एंड बहुत से लोग, जितने भी लोग मालदीव घूमने जा रहे थे, वो गाइस लक्षद्वीप की ओर शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि गाइस लक्षद्वीप पे इन्होंने सिर्फ एक फोटो पोस्ट करा था एंड इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ कि वो जितने भी लोग मालदीव जाते थे, मैक्सिमम लोग लक्षद्वीप की ओर प्रस्थान करने लगे। मोदी ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। फिर से गाइस मोदी जी सीजेपी के ट्रेंड को काटने के लिए मेलोडी लेके आ गया, ठीक ना। जी हाँ गाइस, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, ठीक ना। तो फाइनली कुछ दिन पहले गाइस हमारे मोदी जी मेलोनी से मिलने के लिए इटली गए हुए थे एंड वहां पे एक मेलोडी के नाम से एक चॉकलेट को उन्होंने लिया एंड उनको गिफ्ट करा एंड वहीं से इतना ज्यादा वायरल हुआ ये ट्रेंड कि गाइस कॉकरोच जनता पार्टी को अभी दबा दिया है। सोचो कि गाइस एक हमारे लीडर इतना ज्यादा ट्रेंड पे बने रहते हैं, जिसका 101 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उनको गाइस अभी टक्कर देने में वक्त लगेगा तुम्हें यार, ये तो मैं कहूंगा। सबसे बड़ी बात कि गाइस मेलोनी इज इन द इंडिया गाइस, तो वो फाइनली इंडिया पे भी आ चुकी है, ठीक ना। वो कहता ना जहर ही जहर को काटता, तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक ना। कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड में था एंड इसी ट्रेंड को खत्म करने के लिए मोदी जी ने मेलोनी को ट्रेंड पे ले आया। अब बात करते हैं गाइस अभिजीत दीपके के बारे में। ये इनका कहना ये है कि आप लोग बीजेपी को अनफॉलो करो एंड इसी स्टेटमेंट के थ्रू गाइस बीजेपी का फॉलोवर्स अभी थोड़ा इंक्रीज तो हो ही गया है। लाइक 8.7 मिलियन था, यहाँ पे अभी आप लोग को 9 मिलियन प्लस फॉलोवर्स देखने को मिल गया है, ठीक ना। बीजेपी का ऑफिशियल चैनल की बात कर रहा हूँ। लेकिन गाइस मैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत, उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप मुख्य रूप से टारगेट क्यों कर रहे हो बीजेपी को। आप यहाँ पे आपका खुद का पार्टी है, यानी कि आम आदमी पार्टी, उसके बारे में उच्चारण कर सकते हो। दूसरा आप लोग कांग्रेस, लेकिन उन दोनों के बारे में आप कुछ नहीं कहे। एंड बहुत से पार्टी आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल जाता है, उन सब के बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा। आपने टारगेट किस चीज को करा, बीजेपी को, यानी मोदी गवर्नमेंट को। लगे तो एक रिक्वेस्ट वगैरह भी मैं मोदी जी से कर ही लेता हूं। मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन भी लीडर्स के कैरेक्टर सर्टिफिकेट गई, जैसे कि हर स्टूडेंट को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती है, उसी तरह से हर लीडर्स का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। अगर उन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई हुआ हो, ठीक ना, तो उन्हें किसी भी लीडर का पद ना दिया जाए। ये गाइस हमारे जैसे जितने भी जेनजी या यूथ हैं, उनका काफी बड़ा रिक्वेस्ट आपसे है एंड इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक ना। एंड आप लोगों से व्यूवर्स मेरा थोड़ा सा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मोदी जी तक ये वीडियो पहुंच सके। सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट को पढ़ने लिखने के लिए कितना ज्यादा फोर्स करा जाता है, पढ़ता है, ठीक ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाता है एंड घिस घिस के किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बस इसी आशा से वो लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। एंड इसके बावजूद गाइस उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो फलना ढकाना इतना उतना जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है कि पूछो मत। लेकिन एक लीडर बनने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। आपके पास अगर पैसे हैं या फिर पार्टी फंड से पैसे आया, ठीक ना, तो आप लीडर बन सकते हो। लेकिन अभी आप लोग को बंगाल इलेक्शन में पता ही होगा कि कितने सारे लीडर्स को न्यू लीडर्स जिसे नो एक्सपीरियंस, एंड यहाँ तक कि जो हमारे तमिलनाडु के सीएम है विजय थालापति, ठीक ना, उनको भी इस पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बावजूद इसके वो वहां के अभी सीएम बन चुके हैं, ठीक ना। यू ऑल गाइज आर एग्री दिस पॉइंट, you can like, comment and share and subscribe my channel and guys, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को रीच मिले, ठीक ना। रीच मिलेगा तो ही लोग जानेंगे एंड इस वजह से गाइस हो सकता है कि आने वाले समय में ये चीज हो, ठीक ना। सेकंड रिक्वेस्ट तो आप तो ये है कि किसी भी लीडर्स का बच्चे कोई भी बाहर कंट्री में पढ़ने ना जा सके। इसी वजह से हो सकता है कि जितने भी लीडर्स के बच्चे अगर हमारे देश में ही पढ़ेंगे, ठीक ना, तो हो सकता है कि लीडर्स वगैरह हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत तो सुधार सके, क्योंकि गाइस अपने पे जब आता है ना तो हो सकता है कि वो सुधर जाए। तो इस वजह से जितने भी लीडर्स के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उसे यहाँ पे वापस इंडिया में लाया जाए एंड ये इंडिया में ही पढ़ाया जाए, ताकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो सके एंड बेटर हो सके। अगर आप लोग चाहो तो इस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए पूरा एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करते हो एंड लाइक करते हो, इस वीडियो पे मैं हो सकता है कि लाइक दू, चलिए मैं देता हूँ, करीब इस वीडियो पे 10 के लाइक्स आ जाता है, ठीक ना, तो मैं इस नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसी टॉपिक पे होगा कि हमें सरकार से क्या चाहिए एंड किस चीज की मांग करेंगे। आप लोग कमेंट डाउन करो एंड देन मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा, ठीक ना। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो ही हमें न्याय मिल सकता है, अदरवाइज हम जैसे हैं उसी तरह रहेंगे, ठीक ना। सो गाइज होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज, बाय बाय।